जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज देखेंगे भारत के महान न्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, अगर भारतीय संविधान में बात करें तो महान न्यायवादी की जो व्याख्या किया गया है अनुच्छेद 76 पर वर्णन है। अनुच्छेद 76 में वर्णन है कि भारत में एक महान न्यायवादी हो। महान न्यायवादी होता क्या है जानेंगे। सबसे बड़ा विधि के भारत सरकार का विधि का सबसे बड़ा ज्ञाता होता है। यानी कि भारत सरकार जो जिस पार्टी का यानी कि सरकार जिसका भी हो उसके सबसे बड़े विधि यानी कि कानून का ज्ञाता होता है। क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसा तो नहीं कि वो लॉ से डिग्री से प्राप्त करके आया है, लॉ पढ़ के आया है। क्योंकि मंत्री या किसी के लिए जो एमएलए एमपी किसी के लिए साक्षरता तो यानी कि तय नहीं है कि इतना पढ़ के आएगा तभी वो नेता बन सकता है। नेता बौठा छाप भी बन सकता है। तो उसको समझ आना चाहिए नियम कानून को। अगर कुछ भी कानून बना देगा तो सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट तुरंत सरकार पे खिलाफ यानी कि एफआईआर दायर कर सकता है। तो उसी को समझने परखने की क्षमता किसी एक व्यक्ति को होना चाहिए। तो होते हैं महान न्यायवादी, जो भारत सरकार के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता होते हैं। इसीलिए इस पद की नियुक्ति किया गया था। क्योंकि नेता के लिए तो क्वालिफिकेशन 0 है कि बौठा छाप भी है तो नेता बन सकते हैं। तो जो बौठा छाप है तो उसे रूल रेगुलेशन का क्या पता। तो उस पता करने के लिए एक महान न्यायवादी की नियुक्ति किया गया अनुच्छेद 76 के तहत। कहता है कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानून ज्ञाता होता है। यानी कि भारत सरकार के सबसे बड़े कानून का ज्ञाता होता है, यानी कि सबसे बड़े वकील कह सकते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी कानून बना दिया तुरंत सुप्रीम कोर्ट इस पर केस कर देगा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलेगा। और किसी भी सरकार के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट उसे फटकार या कुछ ऐसा सुनाता है तो उसका जो है इमेज जनता के प्रति खराब बनता है कि सही में ये सरकार जनता के हित के बारे में नहीं सोच रहा है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बचने के लिए एक महान न्यायवादी पद की नियुक्ति किया गया है। ठीक है, महान न्यायवादी की बात करें तो इसकी नियुक्ति जो करता है, महान न्यायवादी की नियुक्ति ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं तो अपने मन से नहीं, मंत्रिपरिषद के सलाह से। राष्ट्रपति अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने हेयर स्टाइल या अपने जो जीवन शैली है उसमें कर सकते हैं। बाकी सारा जितना डिसीजन लेना पड़ता है सब मंत्रिपरिषद की सलाह से। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, अगर महान न्यायवादी के कार्यकाल देखा जाए, कार्यकाल तो ये निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में फंसाएगा 5 साल 6 साल, तो इस सब में उलझना नहीं है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं रहता है। ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि कब तक ये भारत का महान न्यायवादी बन के रहेंगे। अगर ये कार्य अच्छा कर रहे हैं तो लंबे समय तक रहते होंगे। ठीक है, इसीलिए देख रहे होंगे वेणुगोपाल राव कब तक जो के वेणुगोपाल राव थे वो बहुत दिन तक महान न्यायवादी के पद में रहा। यहाँ बात आता है कि अगर सरकार बदलता है तो महान न्यायवादी का भी त्यागपत्र माना जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अपने तरफ से महान न्यायवादी चुनेंगे, अब फिर कांग्रेस की सरकार रहेंगे तो अपने तरफ से चुनेंगे। ठीक है, तो जैसे ही सरकार बदलती है इसका भी त्यागपत्र माना जाता है। तो कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। ठीक है, बात करें नियुक्ति की तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, कार्यकाल निश्चित नहीं है। अगर ये त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे त्यागपत्र।
ठीक है, किसे देंगे त्यागपत्र? राष्ट्रपति को देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो महान न्यायवादी बनेंगे उसके लिए यानी कि क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या चाहिए, सब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बार बार आता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं वो बनने की योग्यता होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं वो वाला योग्यता क्वालिफिकेशन चाहिए इसको। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे बनता है, ये मैं सुप्रीम कोर्ट जब पढ़ाया था वहाँ बताया था। तो ये इसके 2 नियम हैं, या तो आप 5 साल तक जज रहे हो किसी हाई कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में 1 कोर्ट या 2 कोर्ट 5 कोर्ट सब मिला के आपका 5 साल होना चाहिए कार्यकाल, या आप 10 साल तक वकालत किए हों हाई कोर्ट में। ठीक है, ये नहीं कि एक ही हाई कोर्ट में, 10-20 जितना हाई कोर्ट है सब मिला के आपका 10 साल का पूरना चाहिए। ये दोनों में से कोई एक। ठीक है, दोनों में से कोई एक चाहिए आपको हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, तो वही योग्यता चाहिए महान न्यायवादी बनने के लिए। या तो आप 5 साल तक जितने भी हाई कोर्ट हैं उसमें जज रहे हो, या 10 साल तक अब जितने भी हाई कोर्ट हैं उसका वकालत किए हैं, दोनों में से कोई एक है तो आप महान न्यायवादी चुना जा सकते हैं। ठीक है, त्यागपत्र भी बता दिए, तो ये महान न्यायवादी का यानी कि बेसिक था कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें इसकी वेतन भत्ता का तो ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है कि सैलरी इसका फिक्स नहीं कि इतना दिया जाएगा, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। लेकिन सारा जो होता है फैसिलिटी जो एक सांसद को मिलता है वो सारा फैसिलिटी एक महान न्यायवादी को दिया जाता है। अगर बात करें इसका पावर का, ठीक है, शक्ति जिसका वर्णन ये तो हो गया। अब अगर शक्ति की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 105 में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 105 में वर्णन है। पहला क्या है कि यह सांसद का सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। ठीक है, पहला क्या है कि ये संसद का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसे वोट देने की अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरा क्या कहता है, सांसद के किसी भी राज्यसभा या लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, बोल सकता है, किसी समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, ये सब इसे पावर है कि संसद का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए इसे वोट देने के अधिकार नहीं है। वोट देने का जो अधिकार नहीं है इसे, तो इसका बात करें तो अनुच्छेद 188 में वर्णन है। अनुच्छेद 88 में वर्णन है कि महान न्यायवादी वोट नहीं दे सकते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णन है तो 88 में इसका वर्णन है कि ये वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन 88 में ये भी वर्णन है कि ये राज्यसभा लोकसभा कहीं भी बैठ सकता है, बोल सकता है और किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। ठीक है, इसके लिए ये स्वतंत्र है। राज्यसभा लोकसभा कहीं भी या संयुक्त अधिवेशन हो रहा है तो वहाँ भी ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये सब इसका अधिकार है। ठीक है, अगर सरकार को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई यानी कि किसी प्रकार का FIR हुआ है तो भारत सरकार के तरफ से वकालत यही करते हैं, सबसे बड़े वकील जो हैं यही जाते हैं। तो इसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
कहीं भी जाने की अनुमति है, और भारत सरकार के तरफ से, किसके तरफ से? भारत सरकार के तरफ से, ठीक है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जा सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 143 में है ना वर्णन कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि यानी कि राष्ट्रपति आएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, इसी को भेजते हैं, महान न्यायवादी को भेजते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व बना के किसके पास? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, इसके पास भेजते हैं महान न्यायवादी को। तो भारत के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता कौन होते हैं? महान न्यायवादी। ये भारत सरकार के आदमी होते हैं, इसीलिए भारत सरकार के काम काज के खिलाफ कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता है, कोई भी वाद विवाद नहीं कर सकता है भारत सरकार के अगेंस्ट में, ठीक है। ये सब इसका यानी कि मर्यादा के अंदर रखा गया है, ठीक है, ये सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बात होता है क्या है कि ये किसी भी यानी कि व्यक्तिगत आदमी को सलाह नहीं दे सकता है, क्योंकि ये सरकारी आदमी होता है, तो ये किसी भी व्यक्तिगत कंपनी हो या कुछ भी हो उसे सलाह नहीं दे सकता है। ये महान न्यायवादी के पद यानी कि चैप्टर थे, बहुत छोटा सा चैप्टर थे लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन इसके बारे में, ठीक है। तो ये हम लोग देखें महान न्यायवादी के बारे में। महान न्यायवादी से मात्र 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी पद, 88 में है वोट देने की अधिकार नहीं है लेकिन लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, और 105 में वर्णन है महान न्यायवादी की शक्तियाँ। तो शक्तियाँ देखें, ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे वकालत कर सकते हैं, क्योंकि भारत के सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता होते हैं, ठीक है। तो ये थे भारतीय न्यायवादी, ठीक है। अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।